इस साल हज होगा, लेकिन बैरूने मुल्क रहने वाले सऊदी अरब आकर हज नहीं कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने मुआज़रत कर ली। एलामिया के मुताबिक कोरोना के फैलाव के पेश नज़र हज के शुरका की तादाद महदूद रखने का फैसला किया गया है। सऊदी अरब में क़याम पजीर मुख्तलिफ मुल्कों के शहरियों को महदूद तादाद में हज अदा करने की इजाज़त होगी। हज के दौरान भी हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया का वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद इलाके सील करने का फैसला। सेक्टर G61 और 2, G10-4 और G72 24 जून की शाम 7 बजे से सील कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची के 2 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का मुस्बत नतीजा। मलीर और जिला गरबी में नए केसेस में कमी आ गई। मलीर में हफ्ते को कोरोना केस 185 थे, इतवार को 99 रिपोर्ट हुए। जिला गरबी में 140 से कम होकर 111 पर आ गए। दीगर 4 अजला में मरीज बढ़ने लगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, सूबे उनसे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना होने देता। बड़ी तनकीद हुई, लेकिन शुक्र है उनकी बात सुन ली गई। कैश तकसीम करने के लिए लाड़काना का दौरा किया, समझ नहीं आई वहाँ छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया गया। लॉकडाउन के आगाज में गरीबों के मोहल्ले में जाने वाली गाड़ियों पर हमले होना शुरू हो गए थे। कोरोना से मुतालिक अगला महीना बहुत मुश्किल होगा, वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। लैंडिंग के वक्त तैयारे के कॉकपिट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी हिदायत पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की अबूरी रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में हादसे की वजूहात में तैयारे में फनी खराबी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया। हादसे में PIA और CAA को बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया है। वजीर हवाबाजी ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। बुध को कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, वजीर आजम इमरान खान की तनख्वाह में इजाफे का इल्जाम झूठ पर मबनी है। मुंतखब नुमाइंदे की जानिब से ये इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। नून लीग के इबादुल्ला खान ने कौमी असम्बली में दावा किया था कि वजीर आजम की तनख्वाह बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई। आर्मी चीफ का नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक बहरिया बतौर ताकतवर फोर्स हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। पाक नेवी की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों से इबारत है। नेवल वॉर कॉलेज लाहौर पाकिस्तान नेवी का एक मोतबर इदारा है। यहाँ से पाक फौज और दोस्त ममालिक के अफसरान तरबियत हासिल करते हैं और अहम कमान और स्टाफ जिम्मेदारियाँ संभालते हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बात की। मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी को नमाज जनाजा के बाद कराची में उनके मदरसे के अहाते में सपुर्दे खाक कर दिया गया। अल्लामा तालिब जौहरी इतवार की रात इंतकाल कर गए थे। अमेरिका की मईशत बहाल करने के लिए 5.25 लाख फॉरेन गेस्ट वर्कर्स की जगह मकामी अफराद को रोजगार देने का ऐलान। सदर ट्रंप ने नई कानून साजी का ऐलान कर दिया। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों की अक्सरियत सियासी पनाह या दीगर खुसूसी मराहत हासिल करने के लिए दायर दरख्वास्त के अरसे में वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकेगी। अमेरिकी सदर ने अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा भी किया और कहा कि उन्होंने FBI को रंगे हाथों पकड़कर डेमोक्रेट्स की साजिश नाकाम बना दी। इंग्लैंड जाने वाले पाकिस्तानी स्क्वाड के 3 क्रिकेटर्स हारिस रऊफ, हैदर अली और शादाब खान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। तीनों क्रिकेटर्स के टेस्ट इतवार को रावलपिंडी में हुए थे। क्रिकेटर्स को सेल्फ आइसोलेशन की हिदायत कर दी गई। दौरा इंग्लैंड के लिए मुंतखब बखिया स्क्वाड मेंबर्स के लाहौर और कराची में पीर को टेस्ट किए गए। पाकिस्तान टीम 28 जून को खुसूसी फ्लाइट से मैनचेस्टर रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेस डॉक्टर सुहेल सलीम कहते हैं कि दौरा इंग्लैंड में रिस्क जरूर है, लेकिन इसे कम करने की कोशिश की गई है।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की हिकमत अमली मुल्की मईशत और आदमी की ज़िंदगी पर मनफी असर डाल रही है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे ने नई तफसीलात पेश कर दी। 88% अफराद आमदन में कमी से परेशान हैं। तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 19% मुलाजमतों से महरूम, जबकि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए खाने की तादाद कम करने का कहने वालों में 9 लाख घरानों का इजाफा हुआ है। लॉकडाउन में नरमी करके कारोबार खोलने के सवाल पर भी अवाम वाज़ेह राय देने में नाकाम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, लद्दाख सरहद पर चीन से मार पड़ने पर भारत की बहुत सुबकी हुई है। भारतीय अपोजिशन, मीडिया और हलाक जवानों के लवाहिकीन मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। भारतीय हुकूमत अपनी खिफ़त मिटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जवाब ढूंढ रही है। बांग्लादेश से भी भारत के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। दुनिया को पैगाम जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 102 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सिंथिया रिची के खिलाफ कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत FIA की तहकीकात में मुदाखलत नहीं कर सकती। FIA सिंथिया रिची के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे, अदालत का फैसला। बेनज़ीर के बारे में जो बातें की वो मुझे रहमान मलिक ने बताई, जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। रहमान मलिक पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाने वाली अमरीकी खातून सिंथिया रिची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो बेनज़ीर भुट्टो की मद्दाह हैं। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी और बहुत सी रिवायात तोड़ी। ये सोच समझ के आपने जवाब देना है, गर्लफ्रेंड या इमामुल हक। ओए ओए दोस्त दोस्त ही मामला। हाँ यार, वेरी गुड। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक की टिकटॉक वीडियो सामने आई है, जिसमें वो दोस्त की अहमियत पर बात करते नजर आ रहे हैं। अमरीकी फौजी बरतानिया के न्यू नाजी ग्रुप के साथ मिलकर अपने ही ग्रुप के तमाम अफराद को कत्ल करने की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार, अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम को दाएं बाजू के दहशतगर्द ऑर्डर ऑफ द 9 एंजल्स ग्रुप के साथ मिलकर अमरीकी फौज को तुर्की में निशाना बनाना था। हॉलीवुड के प्रोड्यूसर डेविड गिलर्ड पर जिनसी ज्यादती, अगवा और नशे में धुत खातून को ज्यादती का निशाना बनाने समेत 11 इल्जामात आयद कर दिए गए। अदाकारा जेसिका बार्थ ने इल्ज़ाम लगाया था कि डेविड ने 2012 में डिनर के मौके पर उन्हें नशावर शय देकर ज्यादती का निशाना बनाया था।